Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, in today's session, let's learn daily use short sentences to learn English. So अंग्रेजी सीखने के लिए हर रोज बोले जाने वाले जो छोटे वाक्य हैं वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. इसका सेशन 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है. दिस इज द सेकंड सेशन एंड यस ऑफ कोर्स डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस लेक्चर को. आज का हमारा ये जो शॉर्ट सेंटेंस है दिस इज होल्ड योर टंग. होल्ड योर टंग का मतलब होता है जुबान पर लगाम लगाओ. अगर आपको किसी को कहना है कि जुबान पर लगाम लगाओ तो आप कह सकते हो होल्ड योर टंग. ओके, इस तरह से आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज आप जुबान पर लगाम लगाओ. इसके लिए और एक शॉर्ट सेंटेंस यूज कर सकते हो. दिस इज द वन, माइंड योर लैंग्वेज. क्या बोल सकते हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज. सो आगे का हम नेक्स्ट जो शॉर्ट सेंटेंस है वो देखते हैं. दैट इज अपने तरीके से करो. अगर आपको किसी को कहना है कि नहीं आप अपने तरीके से कीजिए, सो यू कैन से डू इट योर वे. डू इट योर ओन वे भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो डू इट योर वे, या फिर डू इट योर ओन वे. ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो. हताश मत हो या फिर नाराज मत हो, इसके लिए आप कह सकते हो डू नॉट बी डेस्परेट. डू नॉट बी डेस्परेट यानी कि हताश मत हो या फिर नाराज मत हो. जरूरत से ज्यादा. अगर आपको कहना है जरूरत से ज्यादा तो आप कैसे कहेंगे? मोर देन इनफ. मोर देन इनफ इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा. इसके बारे में सोचो. अगर आपको किसी को कहना है कि आप इसके बारे में सोचो तो आप कह सकते हो थिंक अबाउट इट. व्हाट यू से? थिंक अबाउट इट. इसका मतलब होता है कि इसके बारे में सोचो. थिंक अबाउट इट. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सो यू कैन से डू नॉट मेक मी एंग्री, या फिर आप कह सकते हो डोंट मेक मी एंग्री. एंग्री का मतलब होता है कि गुस्सा, तो आप कह सकते हो डू नॉट मेक मी एंग्री या फिर डोंट मेक मी एंग्री. इस तरह से आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो. उसे विदा करो. ठीक है, या फिर उससे आप कह सकते हो ना अलविदा करना है या बाय बाय टाटा बोलना है, तो आप कैसे बोल सकते हो? सी हिम ऑफ. व्हाट यू से? सी हिम ऑफ. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अकेला छोड़ दो. मुझे अकेला छोड़ दो, इसके लिए आप क्या कहोगे? लीव मी अलोन. लीव मी अलोन यानी कि मुझे अकेला छोड़ दो या फिर मुझे अकेले रहना है. इस तरह से आप कह सकते हो. बहाने मत बनाओ. अगर आपको किसी को कहना है कि बहाने मत बनाओ तो आप कैसे कहेंगे? डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस या फिर डोंट मेक एक्सक्यूजेस. डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस या फिर डोंट मेक एक्सक्यूजेस. इसका मतलब होता है कि बहाने मत बनाओ. अगर आपको किसी को कहना है कि निराश मत हो, सो आप कह सकते हो डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड या फिर डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. दोनों का भी मतलब क्या है? निराश मत हो. डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड या फिर डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. इस तरह से आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो. अगर आपको किसी को कहना है कि यहाँ से निकल जाओ या फिर दफा हो जाओ, तो आप कह सकते हो गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट का मतलब होता है कि यहाँ से निकल जाओ या फिर दफा हो जाओ. अगर आपको कहना है कि उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो आप क्या कहेंगे? लेट हिम गो. उसे जाने दो यानी लेट हिम गो. अगर वो कोई फीमेल पर्सन है तो आप कहेंगे लेट हर गो. ठीक है, मेल पर्सन के लिए आप कहेंगे लेट हिम गो एंड फीमेल पर्सन के लिए आप कहेंगे लेट हर गो. आगे देखिएगा, नेक्स्ट है ऐसा मत करो. सो ऐसा मत करो के लिए आप क्या यूज करेंगे? डू नॉट डू दिस या फिर डोंट डू दिस. डू नॉट डू दिस या फिर डोंट डू दिस. दोनों का भी मतलब क्या है कि ऐसा मत करो या फिर ऐसा मत कीजिए. अगर आपको कहना है कि मुझे दोष मत दो, मुझे दोष मत दो, तो आप कहेंगे डू नॉट ब्लेम मी. डू नॉट ब्लेम मी या फिर डोंट ब्लेम मी. दोनों का भी मतलब क्या हुआ? मुझे दोष मत दो या फिर मुझ पर इल्जाम मत लगाओ.
अगर आपको कहना है कि दरवाजा खोलो तो आप क्या कहेंगे? ओपन द डोर। व्हाट यू से? ओपन द डोर। इसका मतलब होता है कि दरवाजा खोलो। अगर आपको कहना है कि मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, सो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई कांट फाइंड माई चार्जर। आई कांट फाइंड माई चार्जर यानी कि मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। अगर आपको कहना है कि जूते पहन लो, सो आप कहेंगे पुट ऑन द शूज। पुट ऑन द शूज यानी कि जूते पहन लो या फिर जूते पहन लीजिए। अगर आपको कहना है कि जूते उतार दो तो आप कहेंगे पुट ऑफ द शूज। पुट ऑफ द शूज यानी कि जूते उतार दो। अगर आपने कहना है कि इसे ठीक करवा दो तो आप कैसे कहेंगे? गेट इट रिपेयर्ड। गेट इट रिपेयर्ड यानी कि इसे ठीक करवा दो। अगर आपने कहना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आप क्या कहेंगे? अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग इसका मतलब है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर आपने कहना है कि बहुत दिनों से आपको देखा नहीं तो आप क्या कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी यानी कि बहुत दिनों से आपको देखा नहीं है। अगर आपने कहना है जैसी आपकी मर्जी तो आप कैसे कहेंगे? एज यू विश। एज यू विश का मतलब क्या होता है? जैसी आपकी मर्जी। अगर आपने कहना है कि कृपया धीरे बोले तो आप कहेंगे प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली इसका मतलब है कृपया धीरे बात कीजिए या फिर कृपया धीरे बोलिए। अगर आपने कहना है कि कृपया जो आपने कहा उसे दोहराए या फिर आपने जो कहा है उसे दोबारा बोलिए तो आप क्या कहेंगे? प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड इसका मतलब होता है कि कृपया जो आपने कहा उसे दोबारा दोहराइए। अगर आपने कहना है कि यह तुम्हारी गलती है, इफ यू वांट टू से यह तुम्हारी गलती है तो आप कहेंगे इट्स योर फॉल्ट। इट्स योर फॉल्ट यानी कि यह तुम्हारी गलती है। तुम गलत हो। अगर आपको किसी को कहना है कि तुम गलत हो या फिर आप गलत हो तो यू कैन से यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग या फिर यू आर रॉन्ग इस तरह से आप कहेंगे। अगर आपने कहना है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, कोई गुड न्यूज है तो आप क्या कहेंगे? आई हैव सम अमेजिंग न्यूज फॉर यू। आई हैव सम अमेजिंग न्यूज फॉर यू इसका मतलब होता है कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आपने कहना है एकदम बढ़िया तो आप कहेंगे साउंड्स ग्रेट। साउंड्स ग्रेट यानी कि एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने कहना है यह तो बहुत ही अच्छी बात है तो आप कहेंगे दैट्स वंडरफुल। क्या कहेंगे? दैट्स वंडरफुल। अगर आपने कहना है कि अंग्रेजी सीखने के लिए हर रोज बोले जाने वाले छोटे वाक्य तो आप कैसे कहेंगे? डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस टू लर्न इंग्लिश। ओके, आई थिंक आज के इस सेशन में आपने बहुत सारे यूजफुल सेंटेंसेस लर्न किए हैं। आपको सभी बहुत पसंद आएंगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड यस, हमारे चैनल पे जितने भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं अगर उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।